कामाख्या योनि पीठ पर रात में कौन से गुप्त दर्शन होते? अंबुबाची मेले के 3 दिनों में मां के रजस्वला रहस्य का सच्चा तांत्रिक महत्व क्या है? हर हर महादेव। जय मां कामाख्या। जय मां। जय माँ बेटा, जय माँ कामाख्या। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी बताइए। माँ जी, हम आपको कई टाइम से कामाख्या मंदिर में आपको देख रहे हैं जी पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। जी। हमने कई साधु संतों के पास हम गए हैं, हमने उनसे कितने प्रश्न पूछे हैं। कई तो हमें छोटी छोटी एज के बच्चे मिले हैं जो हमें बताते हैं माँ जी के बारे में। पर माँ जी, आज तक ना हम समझ नहीं पाए कि सच्चाई क्या है। कई बाबा हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि जो हमने यहाँ देखा है असलियत में आकर हमें ऐसा दिखा ही नहीं वो जो बताते हैं। एक हम चैनल चला रहे हैं, आपसे बहुत देरों में मुलाकात हो पाई है, हो ही नहीं पाती थी। तो आप प्लीज अपना आशीर्वाद देकर कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि दुनिया सच सुनना चाहती है। किस विषय में बेटा आप चाहते हो, क्या जानना चाहते हो आप? हम माँ के बारे में जानना चाहते हैं। माँ के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? माँ तो देखिए पूरे विश्व में सभी जानते हैं कि कामाख्या माँ है। आप भी जानते हो ना। आप यहाँ आए हो तो आपने दर्शन किए माँ के? जी जी, करे दर्शन हुए आपको? बहुत अच्छे दर्शन। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। पर वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो लोग बताते हैं ना यूट्यूब पर, आज छोटे छोटे बच्चे भी हम यहाँ देखते ही नहीं है कि वो है भी, पर वो जो बताते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर वो है भी सच या नहीं है। क्या कंफ्यूज, आप क्या कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, आप ये बताओ। कुछ दर्शकों के प्रश्न है तो आज मैं आपसे बस वही पूछना चाहूंगी, कुछ प्रश्न, ताकि लोगों के दिमागों में सच बैठे कि आखिर कामाख्या मंदिर में है क्या। जरूर, हाँ पूछिए बेटा। क्या सबसे पहला प्रश्न है आपका? माँ जी, कामाख्या योनि पीठ पर रात में कौन से गुप्त है जो साधकों को मोह लेते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो कामाख्या मंदिर ही अपने आप में, ये जो धाम है, ये जो प्रांगण है हमारा माँ के, तो ये अपने आप में ये स्थान इतना मनमोहिनी बोलेंगे, मनमोहित बोलेंगे, इसको मनमोहिनी बोलेंगे, जादू, चमत्कार, ये सब ये स्थान है। दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पर कभी भी आ जाओ, चाहे रात को चाहे दिन में, कभी भी, तो अपने आप ही मन को शांति मिलेगी बहुत बड़ी। और ये ऐसा दृश्य मिलेगा, ऐसा ये दृश्य देखेंगे आप। एक तो 10 महाविद्याएं यहाँ विराजमान है, ठीक है। ऊपर से माँ कामाख्या माँ बैठी हुई है यहाँ पर। तो ये जब आप लोग यहाँ आते हैं तो एक अलग से आपको ना ऊर्जा का आभास होता होगा। जी। ऐसा लगता होगा कि कोई ऊर्जा है, कोई माँ है जो हमको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हम कुछ ले नहीं पाते लालच बस में आके। तो मन मोहना तो वैसे ही है जैसे आप बोल रहे हैं, तो अपने आप ही मन, मतलब ये समझिए कि मोहित हो जाएगा जैसे आप यहाँ आएंगे। या कामाख्या माँ का आपने नाम भी लिया ना, तब भी मन अपने आप ही उड़ता हुआ इनके धाम में आके रुक जाएगा कि अगर कहीं जाना है और अपना मन अगर मोह में लाना भी है इस दुनिया की दुनियादारी से दूर हटके, तो कामाख्या माँ के धाम आइए, तो अपने आप बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी और अपने आप मन शांति में और मोह में चला जाएगा। लेकिन कामाख्या माँ के उसमें शक्ति में दर्शन प्राप्त करने में। जी माँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अंबुबाची मेले के 3 दिनों में माँ के रजस्वला रहस्य का सच्चा तांत्रिक महत्व क्या है? सच्चा तांत्रिक महत्व मतलब मैं समझी नहीं, मतलब आपके इस सवाल में आप ये सवाल क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब तांत्रिक महत्व क्या है? ये तो तांत्रिक, ये तो तंत्र की देवी हैं कामाख्या माँ, तो इसमें आप तांत्रिक महत्व क्या जानना चाहती हैं? जैसे और बाबाओं के पास मैं जाती हूँ तो उन्होंने यही हमारे मनों में डाल रखा है, दुनिया के मन में डाल रखा है। तो मैं आपसे यही सच जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा है, यहाँ पर ऐसा होता है? तो आपसे आज मेरे को बस यही अपने देखिए बेटा, एक तो सबसे पहले कामाख्या धाम तांत्रिकों का ही गढ़ है। ये तंत्र की देवी है जी। तंत्र की देवी
हैं, हम जो भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हम जो भी अपना मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें यही कहा जाता है कि आप दुनिया के किसी भी जहान में, किसी भी स्थान में, किसी भी सिद्ध पीठ में, किसी भी शक्ति पीठ में अगर आप बैठ के अपनी विद्याओं को, साधनाओं को, पूजा को, भक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो उसको प्रॉपर 100% सिद्धि नहीं मिलेगी, जिसको हम आपकी भाषा में कहेंगे स्टैंप लगाना। अच्छा। वो स्टैंप नहीं लगेगा कि आप सिद्ध हो चुके हो, आप तांत्रिक बन गए हो, आप तंत्र क्रियाएं करने लग गए हो, वो नहीं मिलेगा। जब तक आप कामाख्या धाम नहीं आओगे, माँ को ढोक नहीं दोगे, ढोक देने का मतलब है माँ के चरण स्पर्श नहीं करोगे, माँ को समर्पण भाव नहीं दोगे, माँ के यहाँ बैठ के पूजा भक्ति अर्चना नहीं करोगे, जब तक माँ की तरफ से आपको ओके नहीं आएगा कि भाई हाँ अभी आपको ये मंत्र आपका सिद्ध होता है जी, तो जब तक आप तांत्रिक नहीं बन सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है। और दूसरा क्या था, आपने क्या बोला? तांत्रिक, सच्चा तांत्रिक महत्व पूछा था। सच्चा तांत्रिक महत्व वही है बेटा, यहाँ जो भी आ जाए सच्चे दिल से जी, और वो तांत्रिक जो अपनी तंत्र क्रियाओं से दूसरों के लोगों का भला कर सके, ठीक है ना, जिसको किसी पैसे से, धन से, किसी की मजबूरी से जो फायदा ना उठाए, जो उनकी परेशानियों को दूर कर सके, तो वो तांत्रिक का महत्व यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन वो अगर आप ढूंढेंगे तो वो तांत्रिक आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अच्छे और सच्चे तांत्रिक हैं वो लुप्त हो गए हैं। लुप्त कहने का मतलब है वो गुप्त भी हो गए हैं, लुप्त भी हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो सबके सामने नहीं आते, मतलब इम्पोर्टेंट चीज जल्दी से सामने नहीं आती है, और जो फेक चीज होगी वो आपको ललचाएगी। आपने कई जगह देखे होंगे कि जो गलत चीजें होती हैं वो आपको रिझाएंगी, भाई यहाँ ये करो आपको ये हो जाएगा, 100% ये गारंटी देते हैं हम, ये होता है। आजकल यही हो रहा है ना, जिसमें आम जनता भी बेचारी परेशान होकर वो क्या करती है, अपने पैसे भी गंवाती है, और जो झूठे मूठे जो मूर्ख धूर्त जिसे बोलेंगे तांत्रिक हैं, वो बैठे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो सच्चे जो तांत्रिक होते हैं उनका महत्व भी खो देते हैं। तो सच्चा तांत्रिक अगर आपको यहाँ पे जैसे अगर चाहिए तो वो तो आपको ढूंढने से ही मिलेगा। जी माँ जी। माँ जी, काला जादू करने वाले तांत्रिकों को कैसे पहचाने? मतलब काला जादू, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर काला जादू हो गया, ये हो गया, इतने मतलब लोग इतने हो रखे हैं कि क्या होता भी है ये असलियत में काला जादू, जादू काला? मतलब मेरे भी अंदर से क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या असलियत में ऐसी चीज होती है? काला जादू के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी माँ जी। एक आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बता दो, क्योंकि लोगों के मन में इतने सवाल भरे हुए हैं, तो अगर लोग सच जानेंगे तो उनका थोड़ा भला होगा। देखिए बेटा, अगर वो लोग जो आपसे इतने सवाल पूछ रहे हैं काला जादू के लिए, अगर उनको समझ में आ सकता है तो मैं थोड़ी सी शब्दों में समझाना चाहूंगी। पहली बात तो ये बेटा कि काला जादू ना, कोई भी, देखिए तांत्रिक हर कोई ना नया नया बन के आ रहा है। तांत्रिक बनने में ना जमाने लग जाते हैं, सालों साल लगते हैं, बहुत समर्पण, बहुत त्याग है, तब जाके कोई तांत्रिक बनता है। तांत्रिक वो तब भी नहीं बनेगा सफल, उसको बहुत त्याग देना पड़ता है, तब जाके तांत्रिक बनेगा। दूसरा ये कि जो आप काला जादू बोल रहे हो, ये जो नए नए आपने देखा होगा, नए नए छोटी छोटी उम्र के लड़के, 30 से 40 उम्र के, 20 से 25 साल के, 40 से 45 साल की उम्र में, ये आपको ना काला जादू की वो बताएंगे कि इस पे काला जादू हो गया है, इस पे काला जादू नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे ही होता है। तो काला जादू बेटा, काला जादू बोलते किसे हैं ये किसी ने नहीं बताया। काला जादू का क्या मतलब है? देखिए, जादू जादू होता है, मिरेकल मिरेकल होता है, चमत्कार चमत्कार होते हैं। चमत्कार को जादू, चमत्कार का दूसरा नाम जादू है, ठीक है ना। काला जादू का मतलब है कि अगर कोई परेशान हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, परेशान हो गया, ठीक है,
और वो बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके घर परिवार के लोग जो थोड़ी सी पुरानी परंपराओं के अनुसार जो चलते हैं, पुराने जमाने टाइप के हैं, और जो कई ऐसे हैं जो किताब पढ़ लेते हैं, बुक देख लेते हैं, स्टोरियों को देख लेते हैं। आजकल मूवी भी आ रही है तरह तरह की, उसमें भी कई चीजें थोड़ी सी गलत दिखाई जा रही है, उसको देख के वो भांप लेते हैं कि भी काला जादू हो रहा है। हाँ, काला जादू होता है, जरूर होता है, लेकिन काला जादू करने के लिए जो अच्छे तांत्रिक हैं वो इस काले जादू को नहीं करते हैं। जो नई जो लोग तांत्रिक पैदा हो रहे हैं ना, जो छोटी छोटी उम्र के पैदा होके आ रहे हैं, हाँ। वो क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी पुस्तक को पढ़ा, उन्होंने कोई भी मंत्र पढ़ा, क्योंकि आजकल कई पुस्तक ऐसी आ रही है उसमें मंत्र लिखे हुए होते हैं कि काला जादू का ये मंत्र है, वशीकरण का ये मंत्र है, संतान प्राप्ति का ये मंत्र है, दुख दरिद्र करें दूर करेंगे तो ये मंत्र है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वो बुक को पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई 2 शब्द 3 शब्द गायब होते हैं। कंप्लीट मंत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म ग्रंथ किसी में भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। कि आपको अगर काला जादू करना है, फिर वो क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से कोई और मंत्र को ऐड करके, क्योंकि सबको धन की आवश्यकता है कि भाई ये आदमी हमसे ऐसे ना चला जाए, तो इसका काम तो करवाना है, तो वो कोई भी मंत्र उसमें ऐड करके उसका वो कार्य करते हैं। उसके बाद वो कार्य उसका हो या ना हो, वो तो पैसे ले लेता है जी। ठीक है। उसके बाद लेकिन जो इफेक्ट्स आते हैं, जो साइड इफेक्ट आएंगे, जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं, वो जो नकली तांत्रिक है उसको भी झेलना पड़ेगा, और जो बेचारा पीड़ित आया है उसको भी झेलने पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या नाम दे दिया जाता है, काला जादू। अच्छा। काला जादू कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन जो तांत्रिक है, जो बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, वो ये सारे कार्य नहीं करते हैं, वो अलग रहते हैं इन सब चीजों से। और मैं आपके सब जो बच्चे जो आपसे ये सवाल जवाब मांगते हैं, मैं उनसे यही बोलूंगी, इन सब चीजों से दूर रहें। YouTube चैनल या जो भी चैनल के माध्यम से अगर आपको कुछ बताया जाता है तो उससे बचें। बिल्कुल भी उसको अप्लाई मत करो। आप कामाख्या धाम आ सकते हो, कामाख्या धाम में आकर आप यहाँ पूजा करा सकते हो, हवन करा सकते हो। दूसरा ये कि अगर ये लोग इतने पावरफुल हैं तो देखिए हमारे माँ कामाख्या धाम में हमारे इतने पंडित हैं, पूजा पाठ करते यही है ना। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की परेशानी है तो वो यहाँ आके बोलेंगे, पंडित से ही बोलेंगे ना कि भाई आप ना, हमको ये परेशानी चल रही है, ये कलेश चल रहा है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, तो आप पूजा करो। तो कौन पूजा करता है? पंडित करते हैं, ना कि कोई तांत्रिक करता है। ऐसे ही होता है ना, पंडित करते हैं, पंडित ही करेंगे ना। आप किसी भी कोने से आ जाओ इस कामाख्या धाम में, आपको पंडित ही पूजा करते हुए मिलेंगे, और ये जैसा बोलेंगे वैसे ही पूजा करवानी चाहिए। और अगर इतना ही जादू, ये काला जादू ये सब कर रहे हैं, तो पंडित लोग क्यों नहीं वीडियो बना रहे? बिल्कुल सही बात है। ये लोग क्यों नहीं बना रहे भाई? तुम नए नए आके वीडियो बनाकर लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, गुमराह क्यों कर रहे हो? ये सारे सवाल ना होने चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। बेचारे जो बच्चे हैं वही सोचते हैं कि आज हम इस परेशानी में हैं, इस परेशानी में हैं, जिसने जो इलाज बताया, उपचार बताया, वो वैसे करने लग जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि वो जो चीजें हैं ना, जो उपचार वो बता रहा है, जो भी नियम बता रहा है, वो फिर गलत होता है, फेक होता है। उसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जहां तुम्हारे पास तुम 2-3 स्ट्रेस में थे, वहां ये सोचो कि तुम्हारे पास गठरी आ गई, बिल्कुल पोटली आ गई। बोलते हैं कि यहाँ कामाख्या मंदिर में भयानक रहस्य होते हैं। भयानक रहस्य, मान लो जैसे कोई लोग कितने बोलते हैं कि मुर्गा बना देते हैं, पागल कर देते हैं, तो क्या असलियत में ऐसे भयानक रहस्य होते हैं? भयानक रहस्य, ये भयानक शब्द ही गलत है जी। ये भयानक रहस्य क्यों बोला जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रहस्य है। यहाँ पर रहस्य ऐसे हैं कि जो सब जानने की इच्छा कर रहे हैं आज के समय में कि कामाख्या में यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है यहाँ पर। और ये रही बात, देखिए मुर्गा बकरा ये सब बना देते हैं, ये ना कई हजार साल पहले था। अच्छा, कई हजार साल पहले तब होता था ये सब, लेकिन आज के समय में
जो कई सौ पीढ़ी जो निकल गई हैं आपकी, कई पीढ़ियां जो निकल गई हैं, अब ये सब कुछ यहाँ नहीं होता है। वो भी मायोंग गांव है, यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर है कामाख्या धाम से। तो वो वहाँ होता था, वो भी इसलिए होता था कि वहाँ पुरुषों की कमी थी। तो वहाँ जो महिलाएं थी वो बहुत ज्यादा कामाख्या से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, बहुत ज्यादा। तो पुरुषों की कमी होने की वजह से, जैसे वहाँ पे 10-10 अगर महिलाएं हैं तो उनके पास एक पुरुष होते थे। अच्छा। तो कोई भी पुरुष मान लो जाने अनजाने में वहां चला जाए तो वो अपनी शक्तियों से उनको मुर्गा बना देती थी, बकरा बना के उनको बांध के रख लेती थी कि मतलब ये पुरुष कहीं जाए ना। और जब उन्हें इस्तेमाल करना होता था, एक आदमी औरत के जो समागम जो भी होता है उस समय उनका यूज करके उनको वापस मुर्गा बना के या बकरा बना के या जानवर बना के उनको वहीं बांध के रख देती थी। लेकिन आज के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कई पीढ़ी निकल गई है, कुछ भी नहीं होता है। ये तो बहुत 1000 साल पहले की बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब मायोंग बड़ा अच्छा शहर बन गया है, वहाँ अब तो बर्ड सेंचुरी भी है, सफारी भी होती है वहाँ पे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के दिमाग में कीड़ा घुस गया है कि ऐसा होता है, रूमर फैल गया, अंधविश्वास है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।